अपना बच्चा शादी करना चाहे तो खाली पहले से पूछिए कि आप रोजगार है, पूछिए। अरे अभी तो चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अतुल यादव और आप देख रहे हैं अरवल पत्रिका। बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया, ऐसे में देखना होगा क्या सुशासन बाबू इस बार अपना कुर्सी बनाए रखेंगे या नेता तेजस्वी का होगा कुर्सी पर कब्जा। आज हम मौजूद हैं अरवल जिले के मड़ेला गांव में। आइए हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसका सरकार चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रद्युमन कुमार। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, एनडीए की तैयारी। इस बार किस पार्टी का सरकार आप देखना चाहते हैं? जदयू। जदयू क्यों बोले आप? क्योंकि हमारे नज़र से तो अच्छा काम कार्य कर रहे हैं। 2005 से 2020 तक विकास भी अच्छा हुआ। रोड देखिए, यहाँ पुलें देखिए, 6074 पुल नए निर्माण हुए हैं और रोड की बहुत अच्छा अभी निर्माण हुआ। तो आप कई जनता से हम कई बार बात किए, बोल रहे कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं फिलहाल वो इस गांव में कोई विकास का काम किए ही नहीं है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कयाल पंचायत में विजिट किए थे, वहाँ पे घर जाने के लिए रास्ता तक नहीं था। तो फिर आप कैसे करेंगे विकास हुआ है? विकास हुआ है तो आरजेडी के नेता है रविंद्र सरकार तो आप ही का है ना फिर, यस। तो फिर क्यों नहीं विकास हुआ? और आप चाहते हैं कि जदयू का सरकार है? यस। वोट दिए अभी? इंसान वोट देंगे, जदयू को देना है। यस। पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं या फिर जातिवाद को बढ़ा रहे हैं? नहीं, जातिवाद को नहीं, पार्टी के नाम पर दे रहे हैं, विकास के नाम पर। विकास के नाम की पार्टी के नाम पे नहीं, विकास के नाम पर। विकास के नाम पर दे रहे हैं। यस। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और नवयुवक हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या करते हैं आप? बीटेक करते हैं। बीटेक करते हैं। तो इस बार आप किस पार्टी का सरकार चाहते हैं कुर्सी मिले उसे? इस बार हम ललटेन का सरकार चाहते हैं। ललटेन का कारण भी है, देखिए यहाँ पे जब से जदयू का सरकार बना, खास करके 5 सालों में बहुत बेरोजगारी, बड़ी महामारी कोरोना से, मतलब बहुत सा कारण है जो इस बार जदयू को जीतना नहीं चाहिए। ललटेन इस बार आना चाहिए। और बेरोजगारी युवा लोग के देखिए, आजकल के युवा लोग के बहुत बेरोजगार है। कोरोना से बहुत आदमी बेरोजगार हो गया, मतलब घर में तंगी हो गया कुछ लोगों का। और इस कोरोना का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, ठीक ना, कोरोना का बहुत बड़ा स्कैम हुआ। इसमें जितना नेता है कोरोना के बहाने अपने घर में पैसा बनाए हैं और कोरोना से कोई किसी को देखिएगा मदद नहीं हुआ है। कोरोना का पैसा किसी जनता के पास नहीं आया, सब कोरोना का पैसा जो ऊपर से आया है सरकार का, मंत्री विधायक सब अपने में। तो बात कर रहे हैं आप कोरोना का, तो देखिए सरकार कोरोना के लिए जनता के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कोरोना का अलग बात है, वो सब सरकार जो है कोरोना के चलते अपने आप को दिखाना चाहता है कि सरकार नीचे आ गया है कोरोना की वजह से। ऐसा कोई कारण नहीं है। यहाँ देख लीजिए, आप ही बताइए लास्ट 5 साल में यहाँ पे कुछ विकास बताइए ना। यहाँ पे कोई फैक्ट्री बिहार में आया है ना, कोई मतलब कुछ अच्छा सा वैसा काम हुआ है, ना रोजगार बढ़ा है। बात कर रहे हैं आप विकास का, फैक्ट्री का, तो जब नीतीश जी का सरकार नहीं था, जब लालू जी का सरकार था, उस वक्त भी हमारे पास फैक्ट्री कुछ नहीं था। ठीक है, तो नीतीश कुमार ये बात मानते हैं कि मेरे भी मतलब उनका जब तक राज हुआ कुछ विकास नहीं हुआ, ये बात मानते हैं। अभी बात है यहाँ पे कि नीतीश कुमार हार रहे हैं। कैसे कह रहे हैं आपके हार रहे हैं जबकि अभी तो चुनाव हुआ नहीं है? नीतीश कुमार हार रहे हैं, आप अगल बगल पूरे गांव में पूछ लीजिएगा। जो पहले भी नीतीश कुमार को वोट दे चुके हैं वो इस बार भी ललटेन के साथ आना चाहते हैं। नीतीश जी के विकास पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बिहार में कितना सारा ओवरब्रिज बन चुका है, बच्चों को पढ़ाई के लिए उनका ड्रेस, स्कूल और खाना तक फ्री करवा है। ठीक, पढ़ाई का दर पहले, ठीक ना, विकास हुआ मगर उस हिसाब से नहीं हुआ। इस बार हम चाहते हैं कि जनता लोग ललटेन के साथ आए और देखे, अगर सरकार उसका बढ़िया नहीं लगे तो अगला डिसाइड आप कर लीजिएगा, नीतीश को बना दीजिएगा। अगर इस बार अगर आप नीतीश का सरकार बनाते हैं तो जनता फिर भुगतेगी, फिर यही होगा, बेरोजगारी बढ़ते बढ़ते जाएगा, जनता फिर परेशान हो जाएगा। तो आप वोट रोजगार के मुद्दे पर वोट दीजिएगा या फिर सरकार की कार्य को देखकर? सरकार को कार्य को देख कर वोट देना चाहेंगे। युवा सरकार, युवा तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी युवा लोग हैं, युवा का बात को समझेंगे। नीतीश कुमार जो है पहले तो कुछ ठीक भी थे, जब से बीजेपी के साथ मिल गए, जब से लग रहे हैं कि आधा आधा पैसा मिल बांट के खा रहे हो लोग। और काम आप भी देख लीजिए, जनता को पूछ लीजिए, बेरोजगारी बढ़ा, महंगाई बढ़ा, हर चीज बढ़ रहा है, जनता परेशान है। कुछ भी आप देख लीजिए, यहाँ तक कि देख लीजिए बहुत सारा स्कैम हुआ जो मतलब टीवी में आने नहीं देता है सब। यहाँ तक कि बड़ा जितना न्यूज चैनल वाला भी हुआ सब बीजेपी के अंडर में है।
इसीलिए जनता तक आवाज़ जो है उन लोग को गुमराह किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है। नहीं डायरेक्ट है तो आप जनता से पूछ लीजिए, वो अपने आप पे जनता देखे कि पहले कितना काम था, चाहे अब कितना तेज़ी से काम हो रहा है। जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जनता डिसाइड करे किसको वोट देना चाहते हैं। इस बार आपके पार्टी के लालू जी नहीं है, कितना असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा। उनसे भी बहुत, लालू जी भी अच्छे थे और उनके दोनों बेटे हैं जो वो भी अच्छा काम करेंगे। सब मिल के काम करेगा, वो सब युवा को साथ लेकर चलेंगे और युवा को समझेंगे, बेरोजगारी समझेंगे, यहाँ तक कि मतलब गरीबी समझेंगे। और ये जो सरकार है वो गरीबों का सरकार है। और जो बीजेपी है या नीतीश कुमार भी हुआ, वो सब गरीबों के लिए सरकार नहीं है। गरीबों का कुछ नहीं करता है, न मध्य वर्गीय परिवार जो मिडिल क्लास के लोग आते हैं, तो ये सब का कोई मतलब ये सब पे ध्यान नहीं जाता है। इन लोगों को गुमराह कर दिया जाता है कि इतना करोड़ का पैकेज आया, इतना करोड़ का पैकेज आया। लास्ट में अब पैकेज तो आता है, सीधे लगता है कि जनता के हाथ में नहीं, पैकेज तो आता है नेता लोग के लिए कि आप लोग मिल बांट के खाइए। आपके कहने का मतलब है सरकार अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं? गरीबों के लिए नहीं। हमारे साथ कुछ और युवक हैं, इनसे भी बात करेंगे। अब सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। राकेश कुमार। आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? ललटेन छापी। ललटेन छापी को कह रहे, जबकि आपके एरिया में, आपके राज्य में 15 साल से लगातार नीतीश जी का सरकार है। तो आप नीतीश जी का सरकार से खुश नहीं? आपके गाँव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, खाली नल जल योजना चलाते हैं। नल जल योजना से क्या फायदा मिला? खाली लूटन योजना है। पॉलिटिक्स का क्या किया? अगर यही किसी जगह घर में पानी का कोई कमी नहीं है, अगर ये नल जल का बात कर रहे हैं तो नल जल से घर घर में हर किसी के घर में पानी पहुंच गया सीधे डायरेक्ट। तो घर में तो पानी पहले से ही है, ऐसा थोड़ी तो पहले आपको चलाना पड़ेगा, अचानक बटन दबाना पानी आ जाता है, इससे कुछ फायदा नहीं? नहीं, इससे पहले क्या फायदा है? पहले से भी पार्टी को चाहते हैं इस बार जिताना आप? आरजेडी। आरजेडी ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार तो मतलब एक सड़क और बिजली के नाम पर ही 15 साल से हमसे वोट मांगते आ रहा है, बट आगे पता नहीं क्या मुद्दा उठाएगा वोट मांगने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि सरकार 15 साल से कुछ नहीं किया छात्र के लिए? छात्र के लिए क्या किया है? ओनली रोड और बिजली के लिए तो किया है 15 साल से। देखने में आया है कि सरकार बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाई की व्यवस्था की, खाना, ड्रेस, साइकिल, आने जाने की भी सुविधा करा है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं की? मतलब दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन रोजगार का कोई साधन नहीं है। खाली एक रोजगार बहाना है, रोजगार खाली बहाना है एक। सरकार से और क्या चाहिए? रोजगार नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? रोजगार के किसने नहीं? रोजगार तो बहुत सारे रोजगार मिली है। कौन ये जनाब रोजगार नहीं है इनको? जब इनको कब लिए हैं बीजेपी के, जब तक सरकार आया नीतीश की सरकार में इनका सर्विस लगा है। कैसे जब चुनाव आता है, आरजेडी के सरकार में नहीं रोजगार, बेरोजगार आदमी था। अच्छा, सब रोजगारी दोनों पार्टी में रोजगार था। जब चुनाव आता है, जब वैकेंसी में सरकार लाता है। ये तो हर नहीं रहता है, वैकेंसी नहीं। ये तो हर सरकार ने ये ऐसा करती है ताकि तब न कुर्सी बरकरार रहेगी। आपका सरकार कर रहे हैं तो पहले 2005 जो 1990 से 1997 तक आरजेडी की सरकार थी, उनके जो हमारे पॉपुलेशन जो बिहार का जो जनसंख्या था तो करीब 1 करोड़ या 2 करोड़ के करीब था। आज के डेट में बिहार की जनसंख्या 12 से 14 करोड़ के रेपेट में है। जब पहले ही नहीं बेरोजगार रोका गया तो आज क्या होगा? उससे अच्छा अभी चल रहा है। तो पहले नहीं रोका गया तो वो सवाल अलग था, लेकिन जो 15 साल से सरकार आपकी है फिर भी रोजगार कहाँ है? आज भी हम अपने राज्य के बाहर में काम कर कर इस गाँव में आ गए, फिर भी कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार है क्या नहीं? तो देखा ये हमारे जो अभी बोले विकास यादव जो बोले इसी के बीजेपी के राज में ही इनका जॉब हुआ। अच्छा, बोल रहे हैं कि बेरोजगार कहाँ है? बताएं बेरोजगार कहाँ है? आपकी बार किसी हालत में भी कितना भी हो नीतीश सिंह की सरकार बनेगी। ये लोग कह रहे हैं कोरोना महामारी में क्या नहीं किया गया? राशन घर घर राशन पहुंचाया गया है। कोरोना आने से सरकार की तरफ से कितना फायदा हुआ आपको? सरकार की तरफ से हमको 500 रुपया मंथली में आया है, गैस कनेक्शन फ्री में आया है और राशन 5 किलो मिला है, फ्री में मिला है, 4 बार कोटा फ्री मिला है। और क्या चाहते हैं? जितना चाहेंगे उतना ही न मिलेगी, इतना लोग को मदद कर सकते हैं। लालू के राज में हमारे बिजली नहीं थी, जो हमारे नीतीश राज में बिजली हुआ, स्कूल नहीं था, प्लस में इतना प्लस में मारकाट लुटेरा बहुत था, जो हमारे महिला लोग रोड पर नहीं निकल पाती थी। नहीं उन लोग का महिला लोग सर्विस कर पा रही है, सर्विस कर रही है। पढ़ाई के मामले में देखिए, हमारे पहले की लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी स्कूल में,
कब लालू के राज्य में पढ़ती थी उतना लड़कियां हमारे बिहार में देखिए। आप ही मीडिया यहाँ पे आप ही बताइए कि उतना पढ़ती थी लड़कियां। आज नीतीश के जमाने में देखिए कितना लड़कियां सर्विस कर रही है। 3 बार हो गया संघात। आप जानते हैं आरजेडी के ये लोग कह रहे हैं कि से नीतीश के जमाने में मारपीट हुआ, ऐसे हुआ। कहना है कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, विकास करे कि बिहार में विकास हुआ। आप ही खुद सोचिए कि विकास हुआ है कि नहीं। आप ही बोलिए, सुनिए भैया, आप ही बोलिए 2005 से क्या थे, आज का डेट में क्या हो गए। पहले साइकिल बताते हैं गाँव में लाइन का, गाँव में लाइन आया हुआ कितना साल हुआ वो पूछे उनसे, कितना साल पहले गाँव में लाइन आया? 2016 में, कितना साल पहले? 4 साल पहले। नीतीश कुमार का सरकार कब, कै साल से? 15 साल से। लालू जी का सरकार तो था, क्यों नहीं बना? लाइन आया था, जहाँ तक लाइन का बात है चोर ने काट लिया। ये लालू यादव कहा थे लाइन जो देता है वो सब केंद्र के हाथ में रहता है। केंद्र के नीतीश कुमार के साथ गवर्नमेंट का भी हाथ रहता है। गवर्नमेंट का भी खाली एक ही बात बातचीत चाहे अपना बच्चा करना चाहे खाली पहले से आराम से एक करके बोले, आराम से। अब बताइए कितना विकास नहीं हुआ। नीतीश कुमार चाहते तो बहुत पहले लाइन आ जाता, वो सिर्फ अपना सरकार का मजा ले रहे थे। लालू जी का सरकार था तब लाइन क्यों नहीं आया? एक दिन के लिए लाइन भक्त सरकार का नाकामी नहीं चलेगा। इससे पूछे क्या आप रोजगार है? पूछिए। अरे अभी चल रहा है, ताकि समझ में बोलिए। देश में एयरपोर्ट बिक गया, बड़ा बड़ा कंपनी बिक गया, रेलवे बिक गया, बहुत सारे मतलब बिक गया। इससे पूछिए इसका कौन जवाब? नेहरू खानदान ने बनाए हैं। तो मतलब देश का सब चीज बिक जाए तो नेहरू खानदान कुछ बनावे नहीं किया। पटना एम्स हॉस्पिटल में एक आदमी मतलब बहुत सा ऐसा कहानी बता जो आत्महत्या कर लिया। अरे बहुत सा 2-3 केस। एक किसी को तो सिलेंडर नहीं मिला, एक ऑक्सीजन वाला, सब गाड़ी में सिलेंडर लेके जा रहा था। कोरोना में बताइए क्या व्यवस्था हुआ? आरजेडी मिला है, हमको गैस मिला है, 4 महीना के लिए फ्री मिला है, राशन मिला है। इंडिया की क्या बात है, बिहार की क्या बात है? पूरा वर्ल्ड कोरोना से जूझ रहा है। हमारे क्या, हमारे बिहार में खास करके नीतीश कुमार ने खरीद के लाए हैं, हमारे से ज्यादा जूझ रहे हैं। तो ज्यादा जूझ रहे तो सरकार से कितना बेनिफिट हुआ आपको? कोरोना आने से मदद मिला? नहीं मिला। इनका बोलना है कि मदद नहीं मिली। झूठ, पर्सनली आपको झूठ बोलने से हो जाएगा? पर्सनली आपको कितना मिली? हर महीने राशन में अभी देखिए नवंबर तक राशन बढ़ गया है। अभी तक राशन मिल रहा है? अभी मिल रहा है राशन, हाँ हो रहा है। प्लस में जो 500 रुपये हर महीने मिल ही रहा है। आपने देखा कि इस बार का युवा पार्टी के नाम पर नहीं वोट देने वाले, इस बार सरकार से सिर्फ रोजगार मांगती है। आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। कितना उम्र हो गया होगा आपका? 31 साल। तो आप तो लालू जी के सरकार में भी होंगे और नीतीश जी के सरकार, दोनों में कितना फर्क नजर आया? कुल मिला के बराबरे है, थोड़ा बहुत अंतर है। नीतीश कुमार को सुधार किए स्टार्टिंग में, जब उनकी सरकार फर्स्ट बार बनी थी 2005 में, और इसके बाद से मैंने अभी उनका बहुत खराब स्थिति चल रहा है। जैसे बिहार में शराबबंदी हो गया, दहेज बंदी हो गया, शिक्षा चौपट है, होम डिलीवरी हो गया है, पुलिस थाना में दारू भिजवा रहा है। मैंने सरकार से अब कुछ उम्मीद करने लायक नहीं है। डेली घटनाएं हो रही है बहुत तरह की, इस पर कोई रिस्पॉन्स नाम का कोई चीज़ नहीं है। मनमानी चल रही है गवर्नमेंट में। नीतीश कुमार से आदमी दम उब चुका है, और युवा का पहला मांग है कि माने तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने आरजेडी का। जब से अपने देश में कोरोना काल आया हुआ है तब से सरकार से कुछ फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, घोषणा हुआ है केवल, फायदा कुछ भी नहीं, जीरो। नीतीश का सब काम हवा में है। किस पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हैं? किसको आप इस बार चाहते सरकार में देखिए? इस बार हम आरजेडी के चाहते हैं। आरजेडी क्यों चाह रहे हैं जबकि 15 साल से आरजेडी है नहीं सरकार में? चाह रहे हैं ना, अब इनसे उब चुका है, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं, इनसे नीतीश कुमार से उब चुका है, पूरा बिहार का जनता उब चुका है। तो आप सरकार के कार्य को देखकर वोट दीजिएगा, पार्टी के नाम पर सिर्फ वोट देंगे? नहीं, कार्य को देखकर वोट करेंगे। तेजस्वी जी बोले हैं हम युवा को माने रोजगार देंगे और अच्छा से माने हम सरकार को चलाएंगे, और जो बोले कि पिछला बार जो गलती हुई है उसको हम सुधार करें। हमारे साथ एक और किस पार्टी का समर्थन करेंगे? अभी तो हमारे हिसाब से दोनों मिलजुल कर बराबर ही चल रहा है। बराबर चल रहा है। तो इसमें भी अभी जो इनका बीजेपी का और
इनका जनता यूनाइटेड का जो चल रहा है सरकार, इसमें ये तो सबसे पहली बात है कि शिक्षा व्यवस्था का लेवल बहुत गिरा चुके हैं। जी। शिक्षा व्यवस्था में इनका बहुत, और बेरोजगारी भी बढ़ता जा रहा है। कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें इनका एग्ज़ाम होता है, 5 साल के बाद रिजल्ट निकलता है, तो बहुत दिक्कत चल रहा है। रोजगार में दिक्कत हो रहा है। रोजगार में बहुत दिक्कत है, शिक्षा व्यवस्था सब चौपट है। लेकिन अभी तेजस्वी जी जो वादा किए हैं उनके अनुसार अभी आरजेडी का ही सरकार। इस बार किसको आप कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं? इस बार तो हम तेजस्वी जी को ही देखना चाहेंगे। हर खबर पर होगी अपनी पकड़। बिहार से जुड़े हर खबर के लिए देखते रहें अरवल पत्रिका। धन्यवाद।